आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जिनका सफर दुनिया की चकाचौंध से शुरू होकर रूहानी सुकून की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। ये कहानी है आम्रपाली की, एक अद्भुत जीवन यात्रा जिसमें दौलत है, ताकत है और आखिर में मोक्ष की तलाश है। तो चलिए इसी हैरान कर देने वाले सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल सिर्फ आम्रपाली के असाधारण रुतबे के बारे में नहीं है, बल्कि उस दौर के समाज की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देता है जिसमें वो रहती थीं। ये कहानी है आज से करीब 2500 साल पहले की। जगह है वैशाली गणराज्य, जो दुनिया के पहले रिपब्लिक्स में से एक था, और यहीं पर आम्रपाली की एक अनोखी पहचान बनी। तो ये नगर वधू का मतलब क्या था? देखिए, ये कोई मामूली टाइटल नहीं था। हुआ ये कि आम्रपाली की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि यह डर था कि अगर उनकी शादी किसी एक से हुई तो शहर के अमीरों में ही जंग छिड़ जाएगी। तो उन्हें पूरे नगर की वधू यानी नगर वधू घोषित कर दिया गया। अब इस दर्जे को थोड़ा और समझने के लिए सोचिए, प्राचीन ग्रीस में हेटेरा हुआ करती थी। वो भी बहुत सम्मान पाती थी, लेकिन आम्रपाली का पद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सिर्फ एक कलाकार या साथी नहीं थी, बल्कि एक पावर सेंटर थी जिनका सीधा राजनीतिक असर था। और हाँ, उनके नाम की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि वो किसी शाही बाग में एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, एक बच्ची। इसलिए उनका नाम पड़ा आम्रपाली, यानी आम के पत्तों से जन्मी। और ये आम का पेड़, याद रखिएगा, उनकी कहानी में बार बार लौट कर आएगा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। उनके जीवन में एंट्री होती है बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं की, और साथ ही आती है सियासत, साजिशें और मोहब्बत। खासतौर पर 2 राजाओं का जिक्र आता है, और दोनों की कहानियां प्यार, जुनून और तबाही से जुड़ी हैं। एक थे मगध के राजा बिंबिसार। सोचिए, दुश्मन देश के राजा भेष बदलकर वैशाली आते हैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए, और दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर था उनका बेटा अजातशत्रु, जिसका जुनून आम्रपाली के लिए दीवानगी की हद तक था। इतना कि कहा जाता है कि वैशाली की बर्बादी के पीछे एक वजह यह भी थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वैशाली में आगमन होता है गौतम बुद्ध का। ये वो घटना थी जो आम्रपाली की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बुद्ध का वैशाली आना ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक नई सुबह की आहट थी, खासकर आम्रपाली के लिए, जिसे शायद उस वक्त इसका अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही बुद्ध वैशाली पहुंचे, शहर के 2 सबसे ताकतवर धड़े आमने सामने आ गए। एक तरफ थे वैशाली के सारे बड़े बड़े लिच्छवी राजकुमार, और दूसरी तरफ अकेली आम्रपाली। और होड़ किस बात की थी कि बुद्ध को भोजन पर बुलाने का सम्मान किसे मिलेगा। राजकुमारों ने तो आम्रपाली को अपना न्योता वापस लेने के लिए सोने चांदी के ढेर का ऑफर दे दिया। सोचिए, ये उनके लिए कितनी बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ दुनिया की दौलत और दूसरी तरफ एक ऐसा सम्मान जिसकी कोई कीमत नहीं। और आम्रपाली का जवाब वो तो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने साफ कह दिया, मैं इस मौके को पूरे वैशाली शहर के बदले भी नहीं ठुकराऊंगी। ये जवाब बताता है कि उनके अंदर कुछ बदल रहा था। बुद्ध से वो मुलाकात, बस वहीं से आम्रपाली की जिंदगी का आखिरी और सबसे अहम सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो दौलत को छोड़कर रूहानी सुकून की तरफ जाता था। और उनके त्याग का पहला बड़ा कदम क्या था? उन्होंने अपना सबसे कीमती आमों का बाग आम्रपाली वन बौद्ध संघ को दान कर दिया। सोचिए, जिस आम के पेड़ से उन्हें नाम और पहचान मिली, उसी बाग को उन्होंने दान कर दिया। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, ये एक पूरा सफर था। पहले बुद्ध को भोजन का न्योता देकर दुनिया की दौलत को ठुकराया, फिर अपना बाग दान किया। उसके बाद अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर वो एक भिक्षुणी बनी, और आखिर में उन्होंने अरहत पद हासिल किया, यानी उन्हें परम ज्ञान मिल गया। तो सवाल ये है कि आम्रपाली की ये जो अविश्वसनीय कहानी है, वो आज तक हम तक पहुंची कैसे, और आज भी ये हमें क्यों इतना इंस्पायर करती है? उनकी कहानी में इतनी ताकत है कि उसे बार बार किताबों और फिल्मों में दोहराया गया है। आचार्य चतुर्सेन का मशहूर नॉवल है वैशाली की नगर वधू, जिसने इस कहानी को अमर कर दिया। और फिर 1966 में एक बहुत ही फेमस फिल्म आई आम्रपाली, जिसने उनकी पूरी जिंदगी को पर्दे पर उतार दिया और घर घर तक पहुंचाया। तो आखिर में आम्रपाली की कहानी का सार क्या है? यही कि बाहरी खूबसूरती, धन, दौलत ये सब वक्ती हैं। उनका सफर दिखाता है कि असली दौलत और सुकून बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर अपने मन में मिलता है।
और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, शक्ति का असली मतलब क्या है? क्या वो दौलत और रुतबा हासिल करने में है, या फिर सब कुछ त्याग कर खुद को जानने में? आम्रपाली की कहानी हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।